गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चों, हमने जो आज का टॉपिक करना है मर्केंटाइल लॉ का, वो करना है एग्रीमेंट्स जो कि हम बनाते हैं या जब हम उनमें एंटर होते हैं वो क्या होते हैं, वाइड। ये जो है अंडर सेक्शन जो है 68 आता है, यानी कि ये ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि वॉइड होते हैं जब इन्हें बनाया गया होता है। वॉइड का मतलब होता है जो लीगली कोई वैलिडिटी जो है वो नहीं रखते हैं, ठीक है। अब यानी कि ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं जब ये बने थे तभी से ये जो हैं वॉइड माने जाते हैं अंडर सेक्शन 68। अब ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये इन्हें जो है वॉइड माना जाता है। सबसे पहले पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। बोलते पर्सन जो है जो अनसाउंड माइंड का है वो क्या होता है, लाइबल होता है सिर्फ नेसेसरीज के लिए। इसके अलावा अगर वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में जो है एंटर करता है तो ऐसा जो एग्रीमेंट उसके साथ किया गया है वो वॉइड माना जाएगा। जहाँ पे कोई भी उसकी पर्सनल लायबिलिटी अटैच नहीं होती तो ऐसे पर्सन्स को हम क्या करते हैं या ऐसे एग्रीमेंट्स को हम वॉइड मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है उनकी थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि जहाँ पे उनकी एस्टेट्स जो हैं वही सिर्फ लाइबल है, ठीक है। तो उस केस में भी ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा। अब बोलते हैं पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ। अब पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ का क्या मतलब है कि जहाँ पे हमारे लॉ ने ही पर्सन्स को क्या कर दिया है, अलाउ नहीं किया है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। तो पर्सन जो हैं उन्हें जो है डिसक्वालीफाई कर दिया है लॉ ने, किसी भी तरह का वो एंटर नहीं कर सकते। अब देखिए, अब हमारे पास फॉलोइंग आर द पर्सन्स, ये हमारे पास जो पर्सन्स हैं जो कि डिसक्वालीफाई किए गए हैं कॉन्ट्रैक्टिंग से, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं एलियन एनिमीज, फॉरेन एम्बेसडर एंड सॉवरेन्स, इंसॉल्वेंट्स, कन्विक्ट्स, मैरिड वुमेन, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे कुछ 5 तरह के जो हैं ये हमें दिए गए हैं। ऐसे पर्सन्स को जो है हम क्या कहते हैं, डिसक्वालीफाई मानते हैं लॉ के द्वारा। यानी कि इन पर्सन्स को जो है हमारे किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कोई भी अनुमति नहीं है, यानी कि लॉ ने ही इनके एग्रीमेंट्स को वॉइड कर दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय एलियन एनिमीज़? एलियन एनिमीज़ क्या होते हैं? एलियन जो होते हैं ये फॉरेनर्स होते हैं जो कि हमारी कंट्री के नहीं होते जिसमें वो रहते हैं। एलियन आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या एलियन कोई एनिमी भी हो सकता है। अब एलियन जो कि हमारी कंट्री में है लेकिन वो वॉर है या उन देशों के साथ जो है हमारी वॉर चल रही है, तो उन कंट्रीज़ के साथ हमारे गुड रिलेशन नहीं है तो उन्हें हम क्या कह देंगे, एलियन एनिमीज़। जनरली जो एलियन एनिमीज़ होते हैं हमारी कंट्री जो है या हमारी कंट्री के रिलेशंस उनके साथ कुछ खास अच्छे नहीं होते, या मे बी हमारे साथ उनकी जंग की शुरुआत चल रही होती है या वॉर होने की संभावना होती है, तो ऐसे कंट्रीज़ को हम एलियन एनिमीज़ जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉरेन एम्बेसडर्स एंड सॉवरेन्स, ठीक है। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने फॉरेन एम्बेसडर के साथ मानते हैं या उनके कोई डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो ये क्या होगा, वॉइड होगा। अब बोलते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ बनाए जाते हैं या सॉवरेन्स के बनाए जाते हैं, या जो डिप्लोमेटिक का मतलब होता है जो मीन्स दोनों साइड जो हैं ले चलता है, ना वो इधर का है ना वो उधर का है, वो आपको एक कन्फ्यूजन में रखता है। तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बोलते इन पर्सन्स के साथ हम बना सकते हैं लेकिन जब हम परमिशन लेंगे हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से तो उस केस में ये जो है हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर जो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन जो है वो नहीं है तो उस केस में हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट ना तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वो इंसॉल्वेंट का मतलब है जहाँ पे उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे हम बात करते हैं किसी भी पुअर पीपल की या जो हमारा
भिखारी होता है। क्या भिखारी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो अपनी लाइबिलिटीज़ को जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसका जो है सॉल्वेंट होना ज़रूरी है। सॉल्वेंसी जो होती है वो आपकी कैपेसिटी होती है कि आप कैसे पे करेंगे अपने खर्चों को या अपनी लाइबिलिटीज़ को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर से आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक भी आपको लोन क्यों देता है? क्योंकि आपकी जो है एक सॉल्वेंसी जो है या कंडीशन जो है वो होती हैं, ठीक है। तो अगर से आप सॉल्वेंट हो तभी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो, और अगर से आपके पास सॉल्वेंसी नहीं है तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास जो है कैपेसिटी नहीं होती कि आप उन्हें पे करेंगे। बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास।